आप मानोगे नहीं, मैं भूत जब देखा ना उसके बाद मैं 3 साल सो नहीं पाया था रात को यार, प्रॉपर्ली नहीं सो पाया था. Was obviously after, everything was after, bro. After. Music was all made after that. There was a certain self-respect, mutual respect. कि जब मधुर या कोई भी डायरेक्टर आता है तो उसको पता है कि यार ये लोग करेंगे. लोग जब कंप्यूटर्स आए थे तब लोग इतना डर रहे थे, अरे कंप्यूटर्स विल टेक अवे जॉब्स एंड दिस एंड दैट. एआई इज डिफरेंट ना, एआई इज टेकिंग अवे जॉब्स. तभी एकदम नॉर्मल. अभी कैसा है यार तू, मेरा हीरो, मेरा भाई है ना. कमाल है यार ये. सलीम भाई कमाल, एकदम कमाल के करते भाई, एकदम है ना, मस्त एकदम करेंगे, गाना बजाएंगे. शॉक्ड. क्रेजी हुआ यार सुबह. धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी. क्या है तू यार, मिल गया, रील मिल गया. क्या है इससे पहले कभी किसी ने ऐसे नहीं किया था, राइट? यू इन हिंदी सिनेमा एटलीस्ट नोबडी हैज डन दैट. I don't know about that, but I mean I haven't seen, honestly मैं बहुत डरता हूँ यार. मैं ना स्कैरी फिल्म देखता ही नहीं. अच्छा, ओके. आप मानोगे नहीं, मैं भूत जब देखा ना उसके बाद मैं 3 साल सो नहीं पाया था रात को यार, प्रॉपर्ली नहीं सो पाया था. मंजीत यार. मंजीत खोसला. मंजीत ने मुझे बहुत सताया है ब्रो. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग यू. बिकॉज आप मानो या ना मानो, आपकी सबकॉन्शियस में वो रह जाता है. या आई रिमेंबर दैट सीन जब आपने बोला था कि वो उर्मिला ऊपर जाती है पानी लेके, एंड देन सडनली यू सी मंजीत एंड दैट देयर इज म्यूजिक, ढंग, शी कम्स लाइक. क्रेजी है. एंड व्हाट अबाउट यू सेड अबाउट लाइक यू अरेंज, हाँ. यू अरेंज फॉर सो मेनी. कितने लोग के साथ, फ्रॉम So- जतिन ललित टू Right. अन्नू मलिक, इस्माइल दरबार, बहुत सारे, आदेश श्रीवास्तव, बहुत लोग के साथ हमने किया अरेंजमेंट्स. So if you want a very basic question कि मतलब अगर अरेंजमेंट एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, लाइक अगर सॉन्ग बन गया, अगर आपने सपोज एक धुन बनाया, चांद सिफारिश जो करता हमारी, तो ये जतिन ललित ने गाना बनाया था. यस. अब गाना जब सुना हमने तो मतलब इट वाज जस्ट अ कॉम्पोजिशन लाइक दैट. फिर सोचा कि यार इसको हम लोग कुछ इस पे मतलब आमिर खान सिंगिंग इन दिल्ली, तो Right. इस तरह का एक ठेका है Right. with some power chords and Yeah. some चांद सिफारिश like claps and like give it a कव्वाली, rock कव्वाली kind of a vibe. राइट. तो ये हमने डिसाइड किया. कुणाल वाज देयर, ललित भाई वाज देयर. ओके. we all we all jointly decided let's do it. तो फिर वो हमने उस पे काम करना शुरू किया. Suleiman programmed the beat, राइट. started programming the rhythm of it, and then I started putting guitars on keyboard that we call live guitars ओके. and things like that. Walle walle, ये सब चीज़ें, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. So कुणाल कोहली was saying कि सलीम यहाँ पे कुछ एक थीम आनी चाहिए, कुछ म्यूजिक आना चाहिए. So I just sang la ra ri ra di ra ri ra ri ta. Right. And he's like, हाँ अच्छा लग रहा है यार ये, अभी कोई वर्ड डाल देना इस पे. तो मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि यार प्रसून has written the song, आप प्रसून जी से लिखवा दीजिए. Right. इसे नहीं, अभी के लिए कुछ एक रफ डाल दे, कुछ some Islamic something if you can put. So I just thought of Subhanallah. So Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. So I just put that as a rough thing. And I said, अब जब प्रसून सुनेगा तो he'll write something, कुछ line लिख देगा या कुछ phrase लिख लेगा. But everybody liked Subhanallah. So we kept Subhanallah. So इस तरह से गाना बनते गया. फिर ये एल्बम में ये गाना था, फिर दूसरा एक गाना था, तीसरा एक गाना था. Right. तो धुन जतिन ललित ने बनाई थी. हाँ, उन्होंने धुन बना दी. हाँ, उसका प्रोडक्शन हमने किया था. प्रोडक्शन मतलब अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट, वो सब हमने बजाया था, कीबोर्ड पे बजा के किया था. फिर उसके बाद हमने लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बजाया और उसको रिप्लेस किया. वाओ. या एंड सेम थिंग हैपन. आई थिंक आई कोई भी ऐसा फैशन शो नहीं है हाँ, जिसमें ये गाना नहीं बजता है. द मरजावा टाइट. या मरजावा की एक बड़ी कमाल की कहानी है यार. हम जब ये, तो पहली बात तो मधुर भंडारकर वाज हियर, ही वाज सिटिंग राइट हियर एंड ही सेड कि यार देख, मैं फैशन ये फिल्म जो बना रहा हूँ ना, इसमें हर गाना जो है वो सिचुएशनल है, बट एवरीथिंग इज इन द बैकग्राउंड, मतलब लिपसिंग कुछ नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है. तो एक सिचुएशन ये है कि एक
सीक्वेंस है, एथनिक सीक्वेंस है, और यार मेरी बड़ी वो है कि मैं आबिदा परवीन से मैं गवाना चाहता हूँ। बोला ठीक है, तुमने गाना बनाया था तभी। हाँ। मतलब मैंने सोचा कि यार एक ठुमरी टाइप का, एक कव्वाली ठुमरी बंदिश टाइप का एक गाना बनाते हैं। Right. और बिकॉज इट वाज एन एथनिक सीक्वेंस बट इट हैड सम ओरिएंटल अरबिक इन्फ्लुएंसेस आल्सो। तो मैंने तभी मैं एक ट्रिप मारा था, मोरक्को में गया था छुट्टी पे। Okay. तो मैं मोरक्को से आया था और वहाँ पे सब ये अरबिक सुन के आया था मैं, यू नो। तो ये तो बन चुका था, फिर बोला यार इसको थोड़ा अलग करते हैं, वी आई ट्राई टू स्टार्ट विद माय वॉइस, यू नो, ऐसा कुछ मैंने सोचा मैं गाता हूँ। और मतलब पहले तो मैंने ऐसी वर्ड्स गा दिए थे, खाली सिर्फ मेलोडी गा दी थी, ना 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 ना। मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे हेल्प किया कुछ अरबिक हाँ। वर्ड्स डालने पे, तो मैंने डाल दिया। और ये गाना at that time there was a singer called Shruti Pathak. She's still there, of course. Of course. She's a very good singer. उसकी मैंने आवाज़ सुनी थी, उसने मुझे एक डेमो भेजा था, मुझे उसकी आवाज़ बड़ी पसंद आई थी, खासकर जब वो उसकी आवाज़ लो ऑक्टेव में बहुत, बिकॉज वो गाना पूरा लो ऑक्टेव में है। सुंदर लगता है, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है आवाज़ लो ऑक्टेव में, और उसका रेंज बड़ा अच्छा है। और क्योंकि मैंने गाना आबिदा परवीन को सोच के बनाया था, मैंने बोला कि चल यार श्रुति, why don't you come and sing it? वो गाई, गाने में एक यूथ का एक फ्लेवर भी है, बिकॉज शी इज अ यंग गर्ल श्रुति, एंड शी गेव दैट लो टेक्सचर इन द थिंग, इट साउंडेड वेरी गुड। एंड मधुर को मैं बोला, देख भाई ये गाना, उसको तो बहुत पसंद आ गया, ही लव्ड द सॉन्ग, लेट्स मूव। क्या ऐसे करते 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 यार, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कैसे गाने बन गए फैशन के। लास्ट गाने में हम अटक गए थे, जो टाइटल सॉन्ग था। बोला यार फैशन फैशन, बोला फैशन के साथ में क्या लाऊं मैं यार, पैशन पैशन ये वो। मधुर की एक आदत है, हमेशा बोलते हैं भाई कुछ जलवा कर, जलवा कर, जलवा, यस, जलवा 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 जलवा। जलवा। बोला गाने को बोलते फैशन का जलवा, जा। यही कर दिया हमने, बिकॉज फैशन के साथ मुझे कुछ मिल नहीं रहा था राइट। फैशन के साथ पैशन आता है, राशन तो यूज नहीं कर सकता तो क्या यूज करूं कुछ, मतलब एक फ्रेज भी बनना चाहिए ना, एक कपलेट जब बनाते हैं आदमी तो इट शुड साउंड लाइक अ मुखड़ा। जलवा 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 इतना कर रहा था, मैं बोला यार छोड़ यार, जलवा यूज करते, गाने का नाम ही जलवा रहता है। बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट। तो इस तरह से म्यूजिक बन गया यार। आई मीन यू नो दैट टाइम वाज डिफरेंट, यू नो। आज काफी लोग मुझे पूछते कि वो म्यूजिक उस टाइप का क्यों नहीं बनता। You know what has happened is the confidence between the spirit between the composer and the director is somewhere getting a little weak. There was a certain self-respect, mutual respect, कि जब मधुर या कोई भी डायरेक्टर आता है तो उसको पता है कि यार ये लोग करेंगे, and I'm trying to see how I'm going to be honest to the picture, to the story, to the characters. वो सोच समझ के एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर एंड यू नो वो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में। तो वो आई गेस अभी थोड़ा व्हाट्सएप पे चल रहा है, मतलब मामला, यू नो कि आप यू नो व्हाट इफ द सॉन्ग वाज दिस वाज दैट, मिलना जुलना कम हो गया है, ट्रैक ईमेल हो रहा है, ओके, डिस्कशन जूम पे हो रहे हैं, कॉल्स पे हो रहे हैं, राइट, यू नो। तो दैट आई थिंक मिलने से बैठने से गाने बनते हैं, राइट। और ऐसे ही आइसोलेशन में नहीं बनते यार ब्रो। बन जाते हैं आइसोलेशन में, बट म्यूजिक इज अबाउट पीपल। व्हेन यू मीट पीपल एक बात बनती है, मजा आता है। मुझे पता नहीं आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, या मुझे सैंपल कर रहे हो ताकि नेक्स्ट रील में आप में नहीं मैं सुन रहा हूँ। बट ऑल्सो दिस लाइक एज यू सेड अबाउट मिलते नहीं है, बट डू यू थिंक देयर आर मेनी अदर हेड्स? वो बड़ा चक्कर है। मतलब पहले डायरेक्टर सुनेगा, फिर प्रोड्यूसर सुनेगा, फिर नेटफ्लिक्स या अमेजोन या सोनी लिव सुनेगा, फिर एक्टर सुनेगा, और एंड में कोरियोग्राफर सुनेगा, वो बोलेगा हाँ। तेरे स्टोरी पता है कोरियोग्राफर? आपने, मैंने देखा है वो कि कोरियोग्राफर ने बोल दिया कि अरे वही। अभी मतलब बहुत लोग हो गए, टू मेनी कुक्स, स्पॉइलिंग द, आई वोंट से स्पॉइलिंग द ब्रॉथ, बट टू मेनी कुक्स, या फॉर श्योर।
सो भी क्या कर सकते हैं यार, इट इज़ व्हाट इट इज़. बट ऑनेस्टली सिर्फ इंडिया में नहीं है, सब जगह पे है. अच्छा. हॉलीवुड डजंट वर्क वेरी इजीली, दे हैव द सेम ड्रामा. बट ओवरऑल आप देखेंगे ना, फिल्म्स की क्वालिटी, फिल्म्स का एक पकड़ जो है ऑडियंस के प्रति, एक अट्रैक्शन है, वो कम होते जा रहे हैं. Okay. इसके मल्टीपल रीजंस है. ऑफ कोर्स पीपल लाइकिंग शॉर्ट फॉर्मेट्स, Short formats, yes. you know, they don't want to watch such a long film, whatever. But music के मामले में I think it's taking a big setback because people have, you know, stopped working hard on making good songs. Everyone wants a hit, but what's a hit? Nobody knows that. Yeah, I mean, I only know how to make a good song. If Yeah, it's a yeah. good song, it can become a hit. It can become. Correct. So, But there's no your formula as such. but your songs कोई के बीच में I love this 2 songs को बीच का जो है like डांस पे चांस, उसमें जो वो पोर्शन आता है जो पीछे पीछे दैट वो जो है ना वाला यार. उसका फंडा ये था कि ये बंदी जो है वो उसको डांस सिखाना चाह रही है. राइट. ओके. और जिसे हम लोग बोलते हैं पुट योर लेफ्ट लेग इन, यू पुट योर लेफ्ट लेग शेक इट ऑल अबाउट, डू द, तो वही कॉन्सेप्ट था. लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे. ये था कि उसको एक बच्चे को हम कैसे सिखाएं डांस करना. यस यस. क्योंकि वो तो उसको डांस करने आता नहीं है. हाँ हाँ. राज को, राइट. शाहरुख का कैरेक्टर है राज. तो उसको सिखा रही है अनुष्का कि यू नो लेफ्ट लेग राइट लेग पीछे पीछे, आजा यार लेट्स स्टार्ट. एंड उसको समझ ही नहीं आता, वो बीच बीच में पंजाबी चला ही जाता है. पीछे पीछे आना तेरी, यू नो, ही गोज देयर ओनली. राइट. बट उसमें जो वो एवरी टाइम आई लाइक क्या है. एंड सेकंड विद दिस काल में जो तौबा तौबा, उसमें जो ढोलक whenever that comes because मैं ऑर्केस्ट्रा में I used to sing पहले, मेरे मामा का ऑर्केस्ट्रा था. क्या बात. तो उसमें जो ढोलक गोलक इन लोग बजाते थे और आपने जो यूज किया भाई, ये गाना, ये काल तो स्टोरी ऐसी थी उसकी कि मैंने सोचा कि यू नो वी शुड डू अ कव्वाली. पहली बात तो 4 कैरेक्टर्स थे, तो सोहम शाह जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार ये देखना यार, चारों का हम लोग को एक वो करना है, एक प्रमोशन सॉन्ग करना है जिसमें चारों ऑब्वियसली अगर एक लाइन गाओ, एक लाइन ये गा, एक लाइन ये गा, एक लाइन. तो मैं कहा यार ये गाना कैसे करें, बिखर जाएगा थोड़ा सा अभी, एक एक लाइन कैसा. तो कव्वाली एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें मल्टीपल सिंगर्स बहुत अच्छे से एक हो जाते हैं. एक एक लाइन, कव्वाली इज अ फॉर्मेट लाइक. यस. ऐसे भजन में भी हो सकता है, बट कव्वाली में एक वो पॉसिबिलिटी थी कि हम उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर सकते थे. हिप हॉप डाल के कुछ, यू नो, वी कुड हैव डन समथिंग इंटरेस्टिंग. सो वी डिड दैट एंड आई फेल्ट लाइक, और फिर गाना तो बन गया था, फिर कव्वाली का जो एक्चुअल सोल है वो तो ठेके से ही आना था यार. बहुत सही. बहुत सही. मतलब इट इज गोइंग, वो सारे तू ही, वो पहले ड्रम्स भी चल रहे पूरा. एंड देन मेरे तू ही मेरी तबा तबा क्या है. पहली बार मुझे पता तो था कि गाना मतलब अच्छा हो गया है, and song was very good, everybody was loving it and everything. And then I went to a party. किसकी, मेरे दोस्त की बेटे की शादी थी. शादी में गया था और वो शादी में गाना बज रहा था. तो पहले मुझे लगा ये लोग कितने अच्छे स्वीट है यार, मैं आया हूँ तो ये लोग बजा रहे हैं गाना, यू नो. फिर दूसरी बार बजा, तीसरी बार मैं सोच रहा हूँ ये गाना यार वाकई में मशहूर हो गया है, people are loving it. That's when I was so happy, you know. पहली बार मुझे लगा चलो मुझे खुश करने के लिए बजा रहे हैं यार, you know, but then they were just brilliant. दूसरी बार बजा गाना यार. So then that was like, I was like, oh no, this song is working यार. फिर मैंने एक दो जगह पे ऐसे बाहर, ऐसा स्टूडियो के बाहर आया तो रिक्शा में बज रहा था गाना. I'm like, wow, that's the, रिक्शा में जब गाना बजता है, मुंबई की रिक्शा में गाना बजना मतलब चमक है. आमिर खान when he said those lines, वो इतने बेस में बोला. वो मैं नहीं था तभी जब उसने कहा था, बट आपने क्या नोटिस किया, बताओ. मुझे नहीं नोटिस में कि इतना बेस में जिस तरह से उन्होंने गाया है, बोला है. वो रो लेने दे मुझे, आप रोने दे आज हमको, तो आंखें सुजाने दे. वो कितने लोअर में क्या, मतलब ही इज
when you I don't know आपने आमिर के साथ ही किया है या और भी कोई actors जो have sung for this like नहीं, I mean I wasn't there when Amir dubbed this, but yeah, I mean Amir is very very involved in whatever he does. है ना? बहुत ज़्यादा involved है. And whenever this thing happened with a music director and an actor, so the actor has you tell the actor कि आपको इस pitch में गाना है या इस आपको ऐसे गाना है या मतलब of course हाँ, but like कुछ actors में वो sensibility strongly होती है, जैसे बच्चन साहब है. हाँ he's so like prepared and उनको मतलब वो he has so much knowledge about music. जब वो आते हैं स्टूडियो में तो वो prepared ही आते हैं और उनको मतलब वो गाना गाते हैं वो उन्होंने सीखा है. right सितार बजाते हैं वो तो अच्छा हाँ wow उनको म्यूजिक की समझ है, सोच है, और उनको सुर की समझ है. और मतलब जब कोई कमाल आर्टिस्ट गाता है या बजाता है तो उनको समझ है उनकी. बहुत कदर करते हो and he himself sings, so उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी. okay A lot of times even Ritik is very he knows how to articulate his voice and stuff like that. I think Farhan, so Farhan is anyway. I think even Ranveer during when you did Ladies vs Ricky Bell. Ranveer, when he did in Ladies vs Ricky Bell, he was a little slightly less experienced. जाहिर है वो उसकी दूसरी पिक्चर थी, उसको हिप हॉप का बड़ा शौक है. हाँ He did that, but of course when Gully Gang he was much more matured. He had that confidence. भाई ये again I'm going to repeat, ये करत की विद्या है, as Sonu Nigam says. And this is really, it's all about experience, yaar. The more you do, the better you get. It's like that. I have seen Ranveer Singh how he was when जब पहली बार हमने बैंड बाजा बारात किया था. It was his first film, or I met him at that time, and उसका मतलब just the way his personality was only, हाँ तब से लेके आज तक देख लो उसको पूरा बदल गया है वो. तभी एकदम नॉर्मल. अभी कैसा है यार तू, मेरा हीरो मेरा भाई है ना. कमाल है यार ये. सलीम भाई कमाल, एकदम कमाल के करते भाई एकदम, है ना, मस्त एकदम करेंगे, गाना बजाएंगे. शॉक्ड क्रेजी हुआ यार सुबह. धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी. क्या है तू यार, मिल गया क्या है सुबह. नहीं ऐसे जस्ट कमाल है यार. थोड़ा बहुत जो है सर स्किल ऐसे करना. किसको तो छोड़ा है कि नहीं तू? नहीं छोड़ा है बहुत से लोग को. मैं आई कांट डू अ सलमान खान. वही बेस का चक्कर है, बेस ही नहीं था सलमान खान. नहीं यार जितना आमिर खान का तो पकड़ लिया था तूने. आमिर खान ही है. आमिर खान यार कमाल है यार, सो गुड यार. सलीम कमाल का, सुलेमान भी अच्छे ही है. सलीम तो but that's it is like, but what do you think about like having talent is one thing and one thing is like developing systems. Do you think like we all are मतलब जो artists है we all like freelancer working, तो like कभी कभी पता ना कि talent is not everything. You need to have systems. Like what systems do you have? Like how is your routine like? Because sometimes we give in like कि यार ठीक है हो जाएगा like and like discipline. How do you maintain that discipline? Everything else is secondary, bro. Truly. But honestly, I mean like talent and talent is really the key, obviously, and the skill to develop and the studentship in you. System matlab you keep a systematic this thing about your. See, every day you are who you are because of how your health is. It depends on you have to be healthy, because that is all affecting your mind. मतलब अगर अब बहुत लोग वर्कआउट करते हैं या फिजिकल फिटनेस पे ख्याल रखते हैं, not only because of their physical being but because of mental being also. Yes. That gives you the inspiration to work, to give you the inspiration to create. सबसे बेस्ट आइडियाज मुझे जिम में आते हैं. सबसे बेस्ट. मैं पियानो पे कभी कभार 15-20 मिनट 30 मिनट्स बजाता हूँ, खो जाता हूँ, and I don't get a tune. And sometimes like I'm working out in a gym and when I've picked up some weights and then I'm just resting between sets, right, and I get some great ideas, and I like to go to gyms that don't play music. Oh,
हाँ, बिकॉज फिर नहीं तो यू कांट क्रिएट एनीथिंग. राइट राइट. बहुत बार मैं शो के पहले अगर कभी कुछ मुझे रियाज करना होता है या वॉइस ओपन करनी होती है तो मैं वर्कआउट करते करते वार्म अप्स कर लेता हूँ, वोकल के वार्म अप्स. इट्स वेरी गुड बिकॉज क्या ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है उसमें. तो खैर ये तो रहा फिटनेस की बात, बट टैलेंट ऊपर वाले की जो देन होती है ना, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू वैल्यू. हर ऊपर वाला हर किसी को कुछ देता ही है. यस. अब उसको तराशना, उसमें उसकी खूबियां क्या है आपके अंदर, Right. ये आपके ऊपर है. Right. एवरीवन, सबकी खूबियां है, सबकी खामियां है. मेरा तो यही मानना है कि आपकी खूबियों को बढ़ाओ, खामियों पे काम करो और उसको बदलो. कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है जल्दी, बहुत बहुत उनको किसी से कुछ चीज़ को बहुत उनको इरिटेट करता है. तो ये जो चीज़ जो है ना, वो अगर हम उस पर अगर काबू रख ले, कंट्रोल रख ले. स्ट्रेस इज द वर्स्ट थिंग भाई. सब बीमारियों की जड़ स्ट्रेस ही है. इफ यू कैन कंट्रोल दैट. And I think I also believe in happiness. Like, you give happiness to other people, you get happy. Best form of happiness is when you make other people happy. इतनी खुशी मिलती है ना जब कोई आपके काम से या आपके कुछ गुण से अगर खुश हो गया. Right. That fills your heart with love, with happiness. So yeah, just keep your mind free and keep your spirit alive. Yeah. And सिस्टम रखना ज़रूरी है फॉर श्योर. रात को अगर आप रोज़ 6-7 बजे सोते हैं और फिर 10 बजे 11 बजे उठ जाते हैं तो बॉडी डजंट गेट रेस्ट. सो इट डजंट मेक सेंस कि आप कितना भी काम करते हो, बट आपकी हेल्थ जो है वो as Steve Jobs said one day, like, eat your food like medicine, else you have to eat your medicine like your food. So these things, yeah, sometimes you read and you start thinking कि यार नहीं यार, जिंदगी क्या है, 4 दिन की जिंदगानी. राइट. उसमें 3 दिन की चांदनी है. सो एंजॉय एंड जस्ट रिस्पेक्ट योर बॉडी आल्सो एट द सेम टाइम. And you keep doing so many shows, like, so then how do you take care of your voice? Because every show, like, I've seen your calendars, like, I don't do anything else but I do shows. So then when I do that, I go back to my room and go to sleep and maybe make a couple of phone calls, and then I'm over. So rest is, and that's it. That's it. Rest, hydration. 2-2.5 लीटर पानी पीता हूँ, कभी 3. बहुत ज़रूरी है. Workouts, eating proper food, not eating burgers and sandwiches, and all that food doesn't have nutrition yet. Eating fruits, eating protein, vegetables, fruits, it's important. 51, 52? Going to be 52. You were there at my 50th celebration. Thank you so much for that. Thank you for that. 50th celebration में आपने बुलाया था मुझे. I'm like so happy. It's such a killer entertaining act you made. Yeah, it was so cool. मजा आ गया था यार. Super. Bang किया ना आपने ऋतिक रोशन का. अरे bro, I'll never forget it. It was fun यार. मैं तो बोलता like you आप merchant records, like आपके जो merchant records है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में आप अपने accessories launch कर दो. क्यों? ऐसे मतलब ऐसे It should be called as merchandise. अच्छा होगा. Things are going very well. My label Merchant Records it started like a community. I mean, I hate the word industry. I like the word community. We are all artists, yeah. We should all collaborate with each other. इसके लिए सुमित जब भी तुम्हारा कॉल आया मैं बोला यार चलो मिलते हैं. हमने कितनी बार, आप यहाँ से कभी ट्रैवल करके जा रहे हो और अपना वो सितारे अपने नहीं जोड़ते. Yes. Always call you. आप कभी जा रहे होते हो, मैं नहीं होता हूँ स्टूडियो में, या कभी टाउन में ही नहीं होता हूँ. सो आई फेल्ट कि दिस टाइम व्हेन यू कॉल ऐसे मिलते हैं यार. हाँ, I know. और मिलके बातचीत करते और लेट्स डू दिस ऑन कैमरा. पर सर नहीं होता. आप जितना आप इतने गिविंग हो ना, बहुत से लोग मुझे नहीं लगते कितने होते हैं करके. लाइक यू आर टू हम्बल. आई डोंट थिंक सो ब्रो. I think I'm shining because there are a lot of clowns around. Honestly, I shouldn't be saying it. I shouldn't say this, but I really feel it's not so. What's the big deal? आपने वो एक पॉडकास्ट में कहा भी था ना कि यार जब तक ले रहा है फोटो लेने दो यार, क्या है बाद में जब नहीं पूछेगा तब बोलेगा अरे यार फोटो नहीं ले रहा मेरे साथ.
which is the वो आएगा दिन, वो आएगा दिन. दिन आएगा. सबका आना है यार, सबका आना है. The only thing that is permanent in life is death. Everything is temporary. Ooh. It's true. Everything is temporary, bro. The only thing that's permanent is death. It's true. So you जान के चलो. It's Murphy's law. Whatever goes up Has to come down. it is a fact of life. So मैं वो bubble में जी नहीं रहा हूँ यार. Thankfully, I'm not living in that bubble. Very real. इतने लोग, कभी-कभी यार मैं एक शादी में गया था मैं पंजाब में. There was like, you know, I was there at the wedding and there so many security guys came in. I thought some, you know, like I thought the Prime Minister came यार, because the amount of security. And तो फिर मैं got very curious. मैं किसी को पूछा कि भाई कौन आया है, तो उसने किसी का नाम लिया. तो मैं genuinely with all due respects मैं नहीं जानता कि वो कौन है वो आदमी. तो मुझे लगा कि वो बहुत, you know, कोई शायद वाइस प्रेसिडेंट, मैं कभी but मैं जानता हूँ उसका वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, whatever. So I obviously we all know. So but I thought कि शायद ऐसा कोई पार्लियामेंट का कोई सदस्य है, कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन होगा जिसकी सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी होगा. फिर मुझे पता लगा कि भाई नहीं, इज आर्टिस्ट, पंजाब का एक जाना माना आर्टिस्ट है. मैं नहीं जानता था. Okay. पर मैं सोचने में लग गया कि यार इतनी सारी, मतलब आप लाइक लिटरली कैद की तरह बना लिया है आपने. अगर आपने ऐसा, मतलब सेलिब्रिटीज का ये होता है कि यू नो देयर आर सो मेनी सिक्योर, सो मेनी पीपल अराउंड देम, Right. that you just suddenly feel like you're trapped in a prison. Right. And why? Like, why not just be free and meet everyone like humans? It's madness. Probably जो ज़्यादा insecure होते हैं उनको सिक्योरिटी की जरूरत है. Wow, ये सोचा कमाल है यार. हो सकता है. But that's reality. But I think it's okay. I mean, each to their own. I guess some people feel happy with that. Some people feel secured with security. Like I मुझे कभी समझ नहीं आया. But I guess yeah. That's why when you say something like that, I feel like मैं honestly मैं कुछ अलग नहीं हूँ. मैं एकदम ही मैं normal हूँ. आपको लगता है कि मैं बहुत humble हूँ. But I don't know anyone else. I don't think anyone else should be like that floating in the air type of thing, because हम सबके पैर ज़मीन पर ही होने चाहिए यार. ज़मीन बनी है इसलिए. Probably you learn this more from Zakir bhai, Zakir sir. Oh, Zakir yeah. Hasan. I am what I am because of him. है ना? देखो, म्यूजिशियन, कंपोजर, आर्टिस्ट तो थे ही वर्ल्ड क्लास, माइस्ट्रो, गुरु, ऑल यू कैन से. जो इंसान थे ना वो 100 out of 100. Any incidents that you remember of Zakir Hussain? कितने सारे भाई, कितने सारे. एक चीज़ थी, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग थे, यू नो, ड्राइवर्स थे कुछ. हम लोग गाड़ी में बैठे और वो उनके साथ में बात करने लगे थे, ड्राइवर के साथ. उनको उनका नाम याद था एट द एंड ऑफ द डे. Right. So, you know, small thing like that भाई. जो क्या होता है कि जो लोग हमारी जो क्रू होते हैं ना, क्रू को कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज यार क्रू, यू नो, you think about just main people, but the crew is your backbone. So these little things I learned from him. You know, you look good because of your crew. Right. Absolutely. You sound good because of your sound guy. Absolutely. I completely agree. They are your heart and soul. They are your backbone. Yeah. So things like that, like, you know, I learned. हम लोग एक again we were abroad और मैंने उनको पूछा एक चीज़ के, जाकिर भाई आप, you know, आप कितने कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो अभी आपको, बिकॉज ऑब्वियसली आपको वीज़ा की तो ज़रूरत नहीं होती होगी. आप मैंने वो आई took it for granted कि वो US सिटीजन है. मैंने ये सोच लिया था कि वो, तो क्योंकि इतने साल यूएस में है तो यूएस सिटीजन हो गए. तो मैंने कहा आपके लिए तो इजी है ना, आपको यूएस, आपकी तो यूएस पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं. ही सेड नो, मेरी इंडियन पासपोर्ट है. तो मैं ताजुब हो गया, बोला इंडियन पासपोर्ट इतने साल. इसे नहीं, मैं दे ही नहीं पाया हूँ वापस. ओह वाह. आई कुड नॉट गिव माई इंडियन. वाह. यार वो मैं इतना इमोशनल हो गया उस दिन. मैं बोला यार
क्या आदमी है ये? मतलब यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में अपनी मतलब सोच रहे कि कब हम माइग्रेट हो जाए माइग्रेट हो जाए। और ये इंसान जो इतने इतने साल सालों से से यूएस में रह रहा है और उनको इतनी दिक्कत आ रही है कि वो इतना ट्रैवल करते हैं तो उनको बार बार एलए जाना पड़ता है सैन फ्रांसिस्को से हाँ थप्पा लगाने के लिए अलग अलग कंट्रीज का वीजा। वाओ बट वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप कभी नहीं देने को तैयार थे, नेवर। सो अमेजिंग ट्रू आर्टिस्ट ट्रू आर्टिस्ट, ट्रू इंडियन, ट्रू ह्यूमन, ट्रू आर्टिस्ट ट्रू इंडियन ट्रू ह्यूमन टू मच। आई लर्न अ लॉट, भाई म्यूजिक बहुत कमाल चीज़ है बट उससे भी बड़ी चीज़ है ना इंसानियत। इंसान बन जाओ पहले, एक अच्छे इंसान बन जाओ पहले, बाकी सब ठीक है। सो अभी जितने भी सिंगर्स आते हैं लाइक वट एवर जितने भी लोग रियलिटी शो में आते हैं एंड इवन इन से ऑन इंस्टाग्राम भी जितने भी डोंट यू थिंक दे ऑल ट्राई टू साउंड लाइक अरिजीत सिंह और समथिंग लाइक दैट? कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार। हाँ ठीक है यार, इसमें कोई वो नहीं है। A lot of people sound like सोनू निगम, उसके पहले lot of people try to sound like किशोर दा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए ये चीज़ जो है ना वो हर इंसान ना किसी आर्ट से प्रभावित होके उसको उसका फैन बन के वो तो वो कुछ लोग ना ये मतलब ये नेचुरली हो जाता है जब आप कोई सिंगर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके गाने पसंद करते हैं, उसके सिंगिंग स्टाइल पसंद करते हैं तो वो आप उसके गाने सुनते 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 उसके साथ गाते 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 उसकी तरह ही गाने लग जाते हैं। इट्स अ नेचुरल ह्यूमन थिंग यार। इट्स लाइक यू आर स्पीकिंग टू योर ब्रदर, यू नो, रोज़ आप घर में उठते बैठते खाना खाते, यू नो, बातचीत होती है आपकी, तो कहीं ना कहीं यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक योर ब्रदर ऑल्सो, हो जाता है ये सिमिलर, एग्जैक्टली द सेम ब्रो। इसमें नथिंग, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग विद दैट। मतलब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि अरे नहीं अपनी खुद की आवाज़, अपनी खुद की आवाज़, मैं कहता हूँ कि यस यू शुड हैव योर ओन वॉइस, बट शुरुआत में इट्स फाइन। जब आपको याद होगा जब अरिजीत सिंह भी शुरुआत में आया था तो लोग उसको कहते थे कि आतिफ असलम की तरह गा रहा है। राइट दैट्स ओके, ही लाइक्ड आतिफ असलम यार, he still likes आतिफ असलम, there's nothing wrong with that. सोनू निगम loves रफ़ी साहब, he is भक्त of रफ़ी साहब। ये बहुत अच्छी बात है कि सोनू निगम ने अपनी एक जगह बना ली है, राइट बहुत बढ़िया जगह बना ली है अपनी खुद की। बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है that he followed रफ़ी साहब and he knows all रफ़ी साहब songs, he sings like, you know, tries to sing like रफ़ी साहब, but he sings it like his own song, you know। और वो तो मतलब पागल दीवाना है, भक्त है रफ़ी साहब का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। आई थिंक इट्स ग्रेट। अगर आप एक इतने महान कलाकार को फॉलो करते हो, उनकी तरह गाते हो, भगवान ने आपको वो आवाज़ दिया है, वो अंदाज दिया है, और अगर आप कर सकते हो, अगर आप उसको इतने महान कलाकार का आप 20% भी अगर ले लो की खूबियाँ, बहुत बड़ी बात है यार। बिकॉज क्या होता है नेचुरली ना आप अपनी जगह बना लेते हो, धीरे धीरे यू बना ही लेते हो। देख लो ना आप सोनू निगम को देख लो, यस धीरे धीरे विल स्टार्ट, हो ही जाता है। जब शानू आए थे, कुमार शानू, एवरीवन वाज थिंकिंग ही सिंग्स लाइक किशोर दा, राइट, बट देन as time passed he made his own ground na. Same with Abhijit. A lot of singers, yeah, a lot of singers just say that about Alka ji, you know, so it's fine. And everyone has followed these things. Alka ji following Lata ji, you know, it's, and why not? Why not? If somebody ever tells me like your music sounds like Madan Mohan ji or someone, I'd be like, wow, that's a huge compliment. It's a huge compliment. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से। एक बार मैं किसी इवेंट में था और आई वाज परफॉर्मिंग, सो मुझे भी गाना गाना था, तो मैं भी गाना गा रहा था। मैं आई वाज लाइक ये सिंगर्स के गाने, और मेरे पहले 2-3 सिंगर्स थे जो गा रहे थे जी, है ना, तो वो गाना उन्होंने शुरू किया तो गा रहे स्टाइल में, तो मैं सोच रहा यार एटलीस्ट, तो मैं उनकी आवाज़ सुना तो मैंने लगी एटलीस्ट मैं तो बोल के कॉपी करता हूँ ये बिना बोले कॉपी कर रहे गाना। मैं उनको, मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि यू नो बहुत सारे सिंगर्स यू नो बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत प्रभावित है कुछ सिंगर्स से जो
उनसे बड़े हैं, उनसे उनसे ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट ब्रो। अगर आपको सक्सेस पाना है यार, वो अगेन आपको काम और तजुर्बा ही सिखा देता है, आपकी खुद की जगह बन जाती है। हाँ, खुद ब खुद बन जाती है। इट्स अ नेचुरल थिंग, बट टू स्टार्ट विथ You start with बहुत emulating. कम लोग ऐसे हैं जो जैसे कैलाश खेर फॉर इंस्टेंस। हाँ, completely different. नो बट ही यूज्ड टू साउंड लाइक नुसरत फतेह अली खान हाँ, right. Right. बहुत लोग कहते थे ये, and he wouldn't feel bad if I think somebody told him that. Now I don't know, but earlier, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ, बट उसने अपनी जगह बना ली, वक्त जैसे चलता रहा। yeah. ऐसे बहुत कम सिंगर्स हैं जिनकी बहुत अद्भुत खुद की आवाज है, जैसे कि सुखविंदर सिंह। Yes. I can't think of any other singer who sounds like that he sounds like. Right. मैं नहीं जानता हूँ, शायद हो गए, बट ऐसे बहुत कम सिंगर्स हैं। So yeah. Brilliant. हरिहरन साहब, Hariharan, yes. उनकी यूनिक आवाज है, अलग अंदाज है। रूप जी, रूप भाई, रूप कुमार राठौड़। या मैं रूप कुमार राठौड़ जी से एक बार मिला था, एक बार फ्लाइट में। हाँ, तो वो बैठे थे, वेरी जेंटल ना एकदम रूप जी। मैंने उनको मिला, मैंने बोला सर मैं ऐसे मिमिक्री करता हूँ, ये वो, तो मैं भी शो के लिए जा रहा हूँ। वो कश्मीर जा रहे थे, हम लोग जा बैठे, तो मुझे बिठाया साइड में। हाँ, मुझे बोलते हैं कि यार, मैंने सर मुझे ना आपसे एक बोलना है कि आपने जो गाना गाया तुझ में रब दिखता है, हाँ, तुझ में रब, अपनी जो दिखता में जो जो ख में नुकता है ना, वो हाँ, मैं बोला वो पता चलता है कि कितना अपने कितने अच्छे से है। साफ ही वाज लाइक कि हाँ वो तो थोड़ा बहुत गा ही लेता है उर्दू ऐसे करके ना, तुम हंस रहा है। एंड देन ही वाज लाइक कि अच्छा आप मिमिक्री करते हैं ना? बोला हाँ, तो थोड़ा आमिर का सुनाएंगे? मतलब कितना हम्बली वाज लाइक ना कि थोड़ा आमिर का सुना देंगे प्लीज। अच्छा हाँ, अच्छा। Amazing, super. So I want to ask you, and last is like about, you use a lot of AI. Mm-hmm. So what do you want to say about AI? Like, AI is fantastic. It's great. I love it. AI is, it really is solving a lot of solutions Mhm. in a lot of ways. कई कबार आपको एक ट्रैक मिलता है और that track is just with everything, and AI, through AI you can minus the vocals, you can minus the drums, you can minus the keys, you can minus. AI does that for you. AI can sometimes replicate, suppose I'm singing a certain voice and I want my voice to sound like someone else's voice. You use it. Of course I use it. Yeah, I use it. Suppose I want the song to be, I want to hear it कि कैसे अरिजीत कैसे साउंड करेगा इस गाने पे। अब मैं अरिजीत सिंह को भेजूँ गाना, वो 8 महीने बाद रिकॉर्ड करके भेजेगा मुझे, उससे अच्छा मैं पहले सुन तो लूँ कि वो कैसे गाएगा। हालांकि वो कमाल ही गाता है, या मुझे कोई और सिंगर से गवाना है, वो जो अब्रॉड रहता है, मैं उसको भेजूँ, उससे पूछूं कि भाई तू एक बार गा के भेज। उससे बेटर है कि मैं उसको AI कर लूँ और मैं सुन लूँ कि कैसा लग रहा है। मैं उसको यूज़ तो कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ ऑल द थिंग्स, बट एटलीस्ट मुझे अंदाज़ा तो आ जाएगा कि हाँ बहुत टाइम सेव होता है उससे यार। वाह, बहुत टाइम सेव होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं AI में इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस एंड दैट। बहुत ईजी हो रहा है मामला यार, काम बड़ा सिंपल करता है। आप AI को अच्छे से यूज़ करेंगे ना एज अ क्रिएटर, तो आपका काम बड़ा आसान कर देगा। अगर आप लेज़ी हो और अगर आप मतलब आपके अंदर वो छल कपट है, तो फिर देन आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज यू कैन मिस यूज इट ऑल्सो। बट इफ यू नो दैट यू आर अ गुड कंपोजर, जो आप ईमानदार हो अपनी काम में, हो आप वो रिस्पेक्ट और पैशन रखते हो, then you can use it properly. Yeah. It's a great help. It's a blessing. Look at ChatGPT. It's solving, absolutely making life so easy for brilliant. so many. Yeah. ChatGPT. Or whatever, Gemini or VO3 and all these AI tools are just insane. बहुत काम सही कर रहे हैं यार technology. So technology always has to have soul with it.
If you bring that soul with technology, Right. then you can make something unique and timeless. Right. But agar aap, you just use technology without soul, then it's time bound. Anybody can do it. Wow. And you said ki AI में you do it that if I want to listen to this song in particular singer's Yeah. voice, how do you decide भाई मैं when क्या you करता हूँ, कभी कभार कोई जिंगल बना रहा हूँ ना, हाँ. तो मैं जिंगल बनाता हूँ और फिर मैं AI को बोलता हूँ कि यार तू बना अब. अच्छा. फिर मैं कंपेयर करता हूँ कि यार अच्छा नहीं मेरा बेटर है, पर इसका ये पार्ट बेटर है यार, हाँ, so you can इसका ये पार्ट बहुत अच्छा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका, तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई ट्राई टू सी. in fact it's kind of a help, it's a kind of a friend only, like he's helping you. Yeah, It's a friend. it's my collaborator. Absolutely, AI is my it's a collaborator. Yes, yeah. I collaborate with AI. मेरे को बोलने में कोई शर्म और कोई वो नहीं है. It's like Suleiman, me, Raj who works with me, and I have AI also. Yeah, Brilliant. yeah. That's a amazing perspective. Yeah. It's another person with me who's thinking his or her own brain and giving me a different idea. It's fine. The combination of humans and AI is going to only take it ahead, obviously. I mean, AI, लोग जब computers आए थे तब लोग इतना डर रहे थे, अरे computers will take away jobs and this and that. AI is different, ना? AI is taking away jobs. That's a different thing. And I think it is mostly सबसे पहले I think creative field पे AI ने ये किया है, so कहते हैं खाली सिर्फ क्रिएटिव पे नहीं, सब फील्ड पे, सब फील्ड पे, मेडिकल फील्ड पे, कितनी फील्ड्स पे यार, बहुत सारी फील्ड्स पे, वहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स पे क्या. AI is like, it's like machine learning, man. I mean, they're learning very fast. It's going to be a little different. The world will be a little different, but you have to just be ready. Brilliant, amazing. It's a pleasure talking to you, Sumit. Oh sir, it was like thank you so much for doing this. अच्छी यादें मेरी आपने ताज़ा कर दी ना. Brilliant. कई कबार क्या होता है कि अपने अंदर का इंसान ना जाग जाता है जब when you meet good people and when you speak to good people, especially good artists. Oh, Thank you for that. Arey sir, all pleasure. Thank you so much for saying yes to this. Come on, man. Thank you very very much. Sir, वो देना please, वो मेरे बैग में ना please. क्या I just bought something for you. It's a small gift from my side. क्या कर रहे हो आप यार? This is what I would like to, because you believe so much in following your heart. This is a book which I love a lot. Wow. And it's a very, आप पढ़ोगे आप देखोगे तो बोलोगे यार ये बहुत kiddish book है, but it is a good book. You will like it. I look forward. Please, so that's it. Thank you, Sumit. So kind of you. thank you, Sunny, for making it happen. Very kind of you, Sumit. I value this. Yeah. Shukriya. Please, thank you. Thank you. Thank you very much. So that's it. We're done.